हेलो स्टूडेंट्स, आज वर्चुअल वर्क का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वर्चुअल वर्क से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम सोल्व करना सीखेंगे। न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक समषटभुज ABCDEF 6 समान दंडों से बना है, जिसमें प्रत्येक का भार W है और वे स्वच्छंदतापूर्वक परस्पर जुड़े हुए हैं। षडभुज ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित है और AB क्षैतिज मेज के संपर्क में है। यदि C और F एक भारहीन डोरी का मतलब है उस डोरी में कुछ भी वेट नहीं है द्वारा जुड़े हुए हों, तो सिद्ध कीजिए कि डोरी में तनाव W√3 है। तो देखते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागोन। सबसे पहले हमें एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है। सॉल्यूशन करते जाते हैं हम साथ ही। तो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हम इसका एक फिगर बनाएंगे। तो फिगर हो जाएगा हमारा लाइक दैट, एक समषटभुज दैट मीन्स रेगुलर हेक्सागोन हमें बनाना है। ABCDEF आगे क्या बोल रहा है, इक्वल रोड्स, दैट मीन सभी की जो लेंथ है वो सभी की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर AF, सभी जो है वो इक्वल लेंथ की है। देन क्या दे रखा है हमें, विच आर ईच ऑफ वेट W, इन सब का जो वेट है, ईच वेट कितना है W, यानी जो प्रत्येक जो रोड है उसका जो भार है वो W है। देन आगे पढ़ते हैं, द हेक्सागोन रेस्ट इन द वर्टिकल प्लेन एंड AB इज इन द कॉन्टेक्ट विद द हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये जो है AB, अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये एक मेज के कॉन्टेक्ट में है। देन इफ C एंड F आर कनेक्टेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग, दैट मीन्स C और F को हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये जो C और F है ये लाइट, दैट मीन्स इस डोरी में कोई भी भार नहीं है। देन प्रूव दैट इट्स टेंशन इज W√3, दैट मीन्स हमें इस फिगर में इसका भार हमें बताना है कि क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो रोड BC है, ये जो हॉरिजॉन्टल जो टेबल के कांटेक्ट में है, ये टेबल के साथ इसमें थीटा एंगल बनाती है, लेट, ठीक है। तो अगर ये थीटा एंगल बनाती है और C को ज्वाइन कर दे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये M हो गया, और A से F से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या हो गया, N। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एंगल है CBM, ये हमने मान लिया थीटा, लेट CBM क्या है, थीटा। अब इस पूरे सिस्टम का जो वेट है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क करेगा, जो कि हमने मान लिया ये G है। दैट मीन्स सभी एक रोड का भार W है, तो 6 रोड का भार कितना हो जाएगा, 6W। और ये जो स्ट्रिंग है FC, इसमें टेंशन आएगा, तो ये टेंशन इस पे वर्क कर रहा है। हमने ये फिगर बना लिया। अब क्या करना है हमें, अगर इस भार को आगे बढ़ाएं तो ये AB को L पॉइंट पे कट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस सिस्टम को हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने पर क्या हो जाएगा कि ये जो कोण है थीटा है वो चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा में हो जाएगा। और इस पे जो वर्क, जो वेट W एंड 6W एंड T, इस पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। देन हमें इसमें जो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था, किसी डोरी में जो तनाव होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं GL। तो GL क्या हो जाएगी, तो अगर GL की बात करें तो GL हो जाएगी इस CM के बराबर, क्योंकि ये क्या है, सभी पैरेलल है। दैट मीन्स CM के बराबर है
cm के बराबर है। और ये जो प्रत्येक रोड है दैट मीन्स ईच रोड की लेंथ हमने मान ली a है, लेट a, तो ये भी a हो गई पूरी, ऐसे ये a हो गई, a सभी a हो गई, ईच लेंथ इज a। दैट मीन्स अगर हम बात करें इसकी, ईच रोड की जो लेंथ है a है, तो ये जो cm है, अगर इस ट्राइंगल की बात करें, ये डिस्टेंस इसकी a है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, a cos थीटा और a sin थीटा। a sin थीटा क्या होगा, इस b के परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब cm क्या हो जाएगा, a sin थीटा। ऐसे ही हम इस fc को कैलकुलेट करेंगे, तो fc क्या हो जाएगी, fc हो जाएगी, अगर ये इसका घटक जो है a cos, ये a sin थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल घटक क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा। दैट मीन्स ये जो होगा a cos थीटा, और ये जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, a sin थीटा। तो अगर बात करें इसमें, तो अगर इसको हम ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लेंथ होगी ए बी, और इसको हम दे देते हैं ए डैश बी डैश, तो ये जो एफ सी हो जाएगी, एफ सी क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी एन एम। दैट मीन्स ये एफ सी जितनी है उतनी ये किसके इक्वल होगी, एन एम के। तो एन एम को अगर हम लिखें, तो एन एम क्या हो जाएगी, ए बी प्लस एन ए प्लस बी एम, और एन ए और बी एम इक्वल होगी, क्योंकि ये जो रोड है, इन सभी रोड की जो लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये एन ए और बी एम इक्वल होगी। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी एम। अगर ट्वाइस ऑफ बी एम हो गया, दैट मीन्स हम इसको कैलकुलेट कर लें, ए बी कितनी है, ए बी की लेंथ ए है, और बी एम क्या हो गया इसका, कॉज कंपोनेंट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा 1 एंड 2। नाउ आगे अगर हम इसको देखें, अब आगे इस क्वेश्चन को देखें, तो क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं ये कोई एक स्मॉल एल है, इसको हमने मान लिया स्मॉल एल। अब क्या करते हैं हम, ये जो सिस्टम है इसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं डेल्टा थीटा। तो जो एंगल होगा इसका, फर्स्ट एंगल चेंज हो जाएगा थीटा से डेल्टा थीटा, और ये जो लेंथ है इस लेंथ में चेंज आ जाएगा एल से, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। और इस पे जो फोर्सेस काम करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक तो वेट हो जाएगा इसका टोटल वेट, और एक इसमें हो जाएगा टेंशन। वेट और टेंशन इसमें काम करेगा। तो अब हम जो वर्चुअल वर्क के लिए जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो 6W क्या हो जाएगा, 6W डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो -6W, और इसमें जो चेंज आएगा 6W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, A sin थीटा। इसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा GL, W में GL और डेल्टा GL किसके इक्वल है, A sin थीटा के, GL है A sin थीटा के, माइनस टेंशन वर्क करेगा, टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन डॉट ये आ जाएगा डेल्टा L, टेंशन क्या हो जाएगा, डेल्टा L, L का मतलब क्या हो जाएगा, FC। दैट मीन्स इसको लिखें डेल्टा FC, डेल्टा FC आ गया इक्वल में 0। देन अब यहां हम वैल्यू रखेंगे 6W माइनस का 6W, डेल्टा GL की वैल्यू क्या है, GL इक्वल है A sin थीटा के, माइनस T डेल्टा FC, तो FC की वैल्यू क्या है, A प्लस FC इक्वल है NM के, NM की वैल्यू क्या है, A प्लस 2A cos थीटा, तो A प्लस 2A cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करके इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 6W माइनस का 6W, A एज इट इज आ जाएगा,
और इसमें जो थीटा है इसको साइन थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोज थीटा डॉट डेल थीटा माइनस टी, ए का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ऐसे ही प्लस 2a कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा डॉट डेल्टा थीटा इज इक्वल में 0। तो यहां से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6wa कोस थीटा डॉट डेल्टा थीटा, और ये माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का t इंटू 2a साइन थीटा डॉट डेल्टा थीटा। तो यहां से अगर बात करें तो t हमें क्या निकालना है, टेंशन। तो t बराबर में क्या हो जाएगा, t डॉट 2a साइन थीटा और डेल्टा थीटा कॉमन लेके हम 0 की साइड भेज देंगे। दैट मीन्स ये राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 6wa कोस थीटा। तो यहां से हमें तो t की वैल्यू निकालनी है। तो t क्या हो जाएगा हमारा, t हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 3w कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3w कॉट थीटा। तो ये आया हमारा टेंशन, क्या आया, 3w कॉट थीटा। तो यहां राइट डाउन कर लेते हैं, टेंशन क्या निकल के आया हमारा, 3w कॉट थीटा। अब बात करते हैं इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट मीन साम्य अवस्था की स्थिति में हम बात करते हैं। तो साम्य अवस्था कब होगा, जब हमारा ये जो सिस्टम था, ये जो सिस्टम था हमारा साम्य अवस्था में कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 60 डिग्री। अगर थीटा हमारा 60 डिग्री है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। और ये जो वैल्यू है थीटा की, इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रखें तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, 3w कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री। और कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 3w 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ अगर इसको सोल्व करें तो टेंशन क्या हो जाएगा, 3 का जो फैक्टर होंगे वो √3 इंटू √3, तो एक √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, √3w। दैट मीन्स उस FC, ये जो स्ट्रिंग थी FC, इसमें जो टेंशन होगा वो कितना होगा, T इज इक्वल टू अंडर √3w, जो कि हमें प्रूफ करना था। नाउ हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो आया हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे अब। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लंबाई की एक डोरी 4 एक समान परस्पर जुड़े हुए छड़ों द्वारा बने समचतुर्भुज का छोटा वाला विकर्ण बनाती है, जहां प्रत्येक छड़ की लंबाई b और भार w है। यदि उनमें से एक छड़ को क्षैतिज स्थिति में आधारित किया गया हो, दैट मीन्स हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, तो सिद्ध कीजिए कि डोरी में जो तनाव होगा वो तनाव क्या होगा, 2w ब्रैकेट में 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो वापस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाते देखते हैं क्या है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, दैट मीन्स जो भी स्ट्रिंग है इसमें वो l है, फॉर्म ए शॉर्टर डायगोनल, यानी जो रोम्बस बनाना है हमें, एक समचतुर्भुज हमें बनाना है। तो ये समचतुर्भुज हमने बनाया है, ये एक समचतुर्भुज है जिसकी जो शॉर्टर जो डायगोनल है ऑफ रोम्बस, तो छोटे वाला जो डायगोनल है ये डायगोनल होगा इसका छोटा वाला, जिसकी लेंथ कितनी है, a है। इस शॉर्टर डायगोनल ऑफ ABCD कितना है, जिसको हम नाम दे दें ABC और ये D, दैट मीन्स शॉर्टर डायगोनल क्या होगा, BD।
तो इस बी डी की लेंथ हमें दे रखी है ए। फॉर्म ऑफ 4 यूनिफॉर्म रोड, दैट मीन्स ये जितनी भी जो रोड है एक समान है, यूनिफॉर्म। ऑफ ईच लेंथ, तो LEN, लेंथ ऑफ ईच रोड कितनी है, B दे रखी है हमें। और वेट ऑफ ईच रोड कितना है, W। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सिस्टम 4W। नाउ आगे रीड करते हैं। Which are hinged together if one of the rod be supported in horizontal position। इनमें से एक जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जिसको हमने मान लिया DC है, देन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। प्रूव दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 2। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो स्ट्रिंग है BD यानी शॉर्टर डायगोनल में जो टेंशन होगा वो हमें निकालना है और वो हमें ये दिखाना है। दैट मीन्स अब अगर बात करें ये जो पूरा जो सिस्टम है इसका जो वेट है वो कहाँ पे वर्क करेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो जिसको हमने पॉइंट दे दिया G और इसको हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ की, जो कि क्या है, ये इसका 4W वेट हो गया और ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आ गया ये T और ये टेंशन T। अब हमने मान लिया कि ये जो हॉरिजॉन्टल जो इसका पार्ट हमने एक रोड ली वो इस डायगोनल के साथ थीटा एंगल पे है। तो ये अगर थीटा एंगल पे है तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें कि इसको हमने नाम दे दें G। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे हम DG। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, जिसमें ये क्या है, इस पूरे की लेंथ है A, सॉरी इस ये जो हमें रोम्बस दे रखा है इसकी ईच साइड कितनी दी हुई है, B। तो ये B है। दैट मीन्स अगर ये जो ट्राइंगल जो बना हम इसमें कैलकुलेट करेंगे DG कैलकुलेट करेंगे तो DG क्या हो जाएगी हमारी, DG हो जाएगी ये जो DC वाली जो रोड है वो इधर आएगी पूरी, हमें ये निकालना है DO। तो ये क्या हो जाएगी DG अगर इस तरफ आएगी तो ये इसमें कोज कंपोनेंट होगा, जो कि क्या हो जाएगा DC कॉस थीटा। और DC हमें क्या दे रखी है, ईच इसकी जो रोड की लेंथ है वो कितनी है B। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा B कॉस थीटा। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे पूरी DB क्या हो जाएगी, पूरी लेंथ जो DB है DB क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ DG। दैट मीन्स ये जो DG है इसका डबल हो जाएगा, तो DG का डबल हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2B कॉस थीटा। अब अगर बात करें वापस तो हमें ये कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E। तो हमें कैलकुलेट करनी है EG। नाउ EG क्या हो जाएगी, EG ये DC का साइन कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DC साइन थीटा। और DC की वैल्यू कितनी है B साइन थीटा। तो यहां से अगर बात करें DG, तो वापस देखें इसको, ये जो हो जाएगा EG निकालना है तो सबसे पहले हम इस DG का साइन कंपोनेंट लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा DG साइन थीटा। और DG की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, तो यहाँ DG की वैल्यू क्या है, DG की वैल्यू है B कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा B कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, B कॉस साइन थीटा। तो ये हमारे पास आया निकल के। इसको अगर सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2/2 B कॉस थीटा साइन थीटा। दैट मीन्स अगर सोल्व करें तो ये 2 cos थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या आ गया B/2
साइन 2 थीटा। अब ऐसे ही अगर हम बात करें वर्चुअल वर्क, तो एक तो इसमें काम करेगा टेंशन और एक काम करेगा इसका ये टोटल जो वेट है वो। तो 4W वर्चुअल वर्क बाई 4W, दैट मीन्स 4W के द्वारा जो किया गया इसका कार्य है वो क्या हो जाएगा, 4W डॉट डेल्टा, 4W डॉट डेल्टा EG आ जाएगा। EG यानी जो वर्क है उसी की डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा EG। दैट मीन्स अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 4W डॉट डेल्टा EG की वैल्यू क्या है, EG की वैल्यू है B/2 साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा अगर इसको सोल्व करें तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका साइन 2 थीटा का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये 4WB साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कोज 2 थीटा डॉट थीटा का हो जाएगा 2, ये अपॉन में 2 डेल थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे 4WB कोज 2 थीटा डॉट डेल्टा थीटा। ऐसे ही हम बात करेंगे वर्चुअल वर्क बाई टेंशन, वर्चुअल वर्क बाई टेंशन T, यानी टेंशन के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, तो टेंशन के द्वारा जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा हमारा -T, और टेंशन की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आ जाएगा डेल्टा DB, तो डेल्टा DB, तो यहाँ हम DB की वैल्यू रखेंगे तो -T डॉट डेल्टा DB क्या हो जाएगा हमारा, DB अभी कैलकुलेट किया हुआ है, क्या है 2B cos थीटा, 2B cos थीटा, तो यहाँ इस माइनस को रहने देते हैं। जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा T, और इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos थीटा का, तो क्या होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 2TB साइन थीटा डॉट डेल्टा थीटा, और माइनस का आता है तो यहाँ माइनस हमने लगाया, तो माइनस जब लगाया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2TB साइन थीटा डॉट डेल्टा थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब हम बात करेंगे इसमें जो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल जो है वर्चुअल वर्क का उसके अकॉर्डिंग। तो वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब बात करें तो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, यानी कल्पित कार्य के सिद्धांत के द्वारा क्या हो जाएगा, कल्पित कार्य, ये क्या होता है वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क का जो सिद्धांत है इसका वो हमें अप्लाई करना है। तो वर्चुअल वर्क का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4WB कोज 2 थीटा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा डेल्टा थीटा, जो दोनों वैल्यू कैलकुलेट की वो हमने इस फॉर्मूले में रखनी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2BT साइन थीटा डेल्टा थीटा, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू थी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो दोनों में डेल्टा थीटा कॉमन है, वो 0 के साइड चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा T की वैल्यू हमें निकालनी है, तो T बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4W कोस 2 थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से 2B अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ हम कोस थीटा का एक फॉर्मूला लगाएंगे कोज स्क्वायर थीटा की टर्म्स में, जो कि क्या होता है 2 कोज स्क्वायर थीटा -1, तो -4B से B कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 कोज स्क्वायर थीटा -1
अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ अगर इसको सोल्व करें तो ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2w 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कोज स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हम बात करते हैं इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी साम्य अवस्था की स्थिति में। जो हमारा जो फिगर था उसमें हम देखें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में बात करें तो इसकी जो ये जो एंगल था ये डीबी क्या हो जाएगी, डीबी आ जाएगी हमारी ए। नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन में बात करें तो डीबी जो हमें दे रखी है, डीबी जो डायगोनल जो था वो क्या था, ए दिया हुआ है क्वेश्चन में। और हमने जो कैलकुलेट किया डीबी, तो डीबी हमने यहाँ क्या कैलकुलेट की, तो क्वेश्चन में हमें दे रखी थी कि जो शॉर्टर जो डायगोनल है वो क्या है, डीबी इज इक्वल टू ए, और हमने कैलकुलेट की डीबी इज इक्वल टू 2b cos थीटा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे मतलब क्या करेंगे हम, तो डीबी की जो वैल्यू कैलकुलेट की वो क्या थी, 2b cos थीटा इज इक्वल टू ए। इसको हम दे देते ऊपर इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ कोज स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम यहाँ बात करें कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा निकल के क्या आया, a अपॉन 2b। तो कोस थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू कोज स्क्वायर थीटा की कोस थीटा की वैल्यू a अपॉन 2b रख देंगे, और यहाँ जो साइन थीटा है इसको कोज की टर्म में हम रख लेंगे। तो नाउ इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी हमारी, जो टेंशन है वो क्या आ जाएगा, 2w 1 माइनस 2 डॉट कोज स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोज थीटा की वैल्यू क्या है, a अपॉन 2b का होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2w, यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में क्या आया, यहाँ से 2b स्क्वायर डॉट अंडर रूट की बात करें तो अंडर रूट में ये क्या होगा, a का स्क्वायर और नीचे 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर। जब ये रूट से बाहर आएगा, जब ये रूट से बाहर आएगा तो 2b आएगा, दैट मीन्स ये जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, 2w 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर, और ये आया अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में क्या आया, ये 2b। तो एक b से एक पावर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो टेंशन है वो टेंशन क्या आया, 2w ब्रैकेट में 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। ये जो इस डोरी में जो टेंशन होगा BD में वो किसके इक्वल होगा, 2w 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।